Hello and welcome back to your own YouTube channel. H for Hindi 121 चालाक बंदर ये वाली पूरी कहानी को करेंगे ट्रांसलेट आपकी इंग्लिश को और भी बनाएंगे बेहतर 20 स्टेटमेंट्स हैं फटाफट हो जाएगा लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपको भी पता है 1000 का सब्सक्रिप्शन काउंट होते ही हम शुरू करने वाले हैं डेली लाइव सेशंस भी जिनमें आपके इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए बोथ स्पोकन एंड रिटन हर रोज कुछ नए टिप्स नए ट्रिक्स आएंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है सब्सक्राइब वाला बटन उसको करना है हिट और लाइक भी करना है वीडियो को कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ एक बार की बात है एक नदी के किनारे एक आम का पेड़ था इसी लाइन से करते हैं शुरुआत एक बार की बात है देखिए एक बार की बात है कहने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम से तो एक बार की बात है वंस अपॉन अ टाइम अब ये एडवर्बियल फ्रेज है तो इसके बाद एक कॉमा की जरूरत पड़ेगी तो आप कॉमा लगा दीजिए एक नदी के किनारे एक आम का पेड़ था अब क्या क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो हम देर से शुरुआत करते हैं देर वॉज अ मैंगो ट्री नदी एक आम का पेड़ था कहाँ नदी के किनारे तो नदी के किनारे के लिए आप कह सकते हैं बाय द रिवर बैंक इस चीज का ध्यान रखिएगा कि नदी के किनारे पर कुछ भी होता है तो उसके लिए आप बाय का इस्तेमाल करते हैं सिमिलरली समुद्र के किनारे की भी अगर बात होती है तब भी आप बाय का ही इस्तेमाल करेंगे So there was a hut, or there was a shack near the sorry by the beach. या फिर there was there were a group of people sitting by the river bank. कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिनका मतलब होता है नदी के किनारे कुछ लोग बैठे हुए थे या फिर नदी के किनारे कोई झोपड़ी थी अब उस पेड़ पर बहुत मीठे और रसदार आम लगते थे उस पेड़ पर बहुत ही मीठे और रसदार आम लगते थे द ट्री अब आम लगने के लिए आप कह बेर का इस्तेमाल करते हैं तो बेर का पास हो जाता है बोर और फिर बहुत मीठे और रसदार आम सो वेरी मीठे के लिए आप स्वीट का इस्तेमाल करेंगे और रसदार के लिए आप जूसी का इस्तेमाल करेंगे और आम एक आम तो लगता नहीं होगा तो इसलिए आप मैंगोज कहेंगे द ट्री बोर वेरी स्वीट एंड जूसी मैंगोज द ट्री बोर वेरी स्वीट एंड जूसी मैंगोज उसी जंगल में एक बंदर रहता था अब देखिए उसी जंगल में एक बंदर रहता था अ मंकी लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट फटाफट से डिस्कस करते हैं कि कौन सा वर्ड या फ्रेज किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है एक बंदर अ मंकी रहता था लिव्ड में इन उसी जंगल में इन द सेम फॉरेस्ट उसी जंगल में के लिए आप इन द सेम फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं बंदर को आम खाना बहुत पसंद था अब क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो गई है कि कौन से मंकी की बात हो रही है तो आप यहाँ पर अ ना कह के इस बार आप कहेंगे द मंकी बहुत पसंद था के लिए आप कहेंगे लव्ड आम खाना ईटिंग और आम खाने की बात हो रही है तो मैंगोज सो द द मंकी लव्ड ईटिंग मैंगोज द मंकी लव्ड ईटिंग मैंगोज फिर आता है हर दिन वह आम के पेड़ पर चढ़कर आम खाता था हर दिन एवरी डे और ये एवरी और डे के बीच में स्पेस लगाना जरूरी है वो ध्यान रखिएगा एवरी डे अगर आप कहते हैं तो उसका कुछ मतलब बिना स्पेस के तो उसका कुछ और मतलब निकलता है स्पोकन में तो इससे फर्क नहीं पड़ता रिटन इंग्लिश में ये मतलब बदल जाता है तो ध्यान रखिएगा तो एवरी डे के बाद पहले एक कॉमा लगाना है फिर वह आम के पेड़ पर चढ़कर आम खाता था सो ही वुड क्लाइंब द ट्री अब आम के पेड़ पर चढ़ने की बात हो रही है सो एवरी डे ही वुड क्लाइंब द मैंगो ट्री and eat and ate mangoes देखिए यहाँ पर जो वुड का इस्तेमाल हुआ वो एक पैटर्न की बात हो रही है कि पास्ट में ऐसा रिपीटेडली हुआ करता था हर रोज हुआ करता था तो इस वजह से हम कह रहे हैं एवरी डे ही वुड क्लाइंब द मैंगो ट्री एंड एट मैंगोज आप चाहें तो यहाँ पर यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एवरी डे ही यूज टू क्लाइंब द मैंगो ट्री एंड एट मैंगोज एक दिन उसने नदी में मगरमच्छ को तैरते देखा वन डे अरे वन डे के बाद कॉमा लगाइए उसने देखा ही सॉ मगरमच्छ को तैरते हुए क्रोकोडाइल
स्विमिंग नदी में, इन द रिवर। यहां पर सिर्फ हमने क्रोकोडाइल के साथ अ का इस्तेमाल किया, लेकिन नदी के साथ द का इस्तेमाल किया। सिंपल सा लॉजिक है, पहले हम कहानी में कॉन्टेक्स्ट सेट कर चुके हैं कि किस नदी की बात हो रही है, तो इस वजह से हमने नदी के साथ तो द का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन क्रोकोडाइल को अभी हमने इंट्रोड्यूस ही करा है, मगरमच्छ को पहली बार चर्चा में लाए हैं, तो इसी वजह से क्रोकोडाइल कहा। मगरमच्छ भूखा लग रहा था। अब यहां पर हम द क्रोकोडाइल कहेंगे। सो द क्रोकोडाइल लग रहा था के लिए आप लुक्ड हंग्री कह सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपीयर्ड टू बी हंग्री भी कह सकते हैं। द क्रोकोडाइल अपीयर्ड टू बी हंग्री। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह भूखा था, या फिर ऐसा दिख रहा था कि वह भूखा था। मगर बंदर ने मगरमच्छ को आम देकर उसकी मदद की। द मंकी मदद की, हेल्प्ड किसकी, मगरमच्छ की, द क्रोकोडाइल। और कैसे मदद की, आम देकर, बाय गिविंग हिम मैंगोस। The monkey helped the crocodile by giving him mangoes. The monkey helped the crocodile by giving him mangoes. दोनों में दोस्ती हो गई। अब इसके लिए आप कह सकते हैं they became friends, या फिर दोनों में दोस्ती हो गई, both became friends भी आप कह सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही निकल कर आएगा। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि दोनों का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर, तो आप कहेंगे both became friends। मगरमच्छ की पत्नी को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। टिपिकल ना। सो द वाइफ ऑफ द क्रोकोडाइल पसंद नहीं थी, डिड नॉट लाइक यह दोस्ती, दिस फ्रेंडशिप। ऑब्वियसली बिल्कुल ही अलग लोग हैं। एक पेड़ों पे कूदता रहता है, दूसरा नदी में, और वो भी बिल्कुल जो दलदली नदी होती है उसमें रहता है, तो कहाँ से पसंद आएगी। द वाइफ ऑफ द क्रोकोडाइल डिड नॉट लाइक दिस फ्रेंडशिप। द वाइफ ऑफ द क्रोकोडाइल डिड नॉट लाइक दिस फ्रेंडशिप। उसने मगरमच्छ से कहा कि बंदर का दिल बहुत स्वादिष्ट होगा। सो शी टोल्ड द crocodile that, उसने कहा कि, मतलब उसने मगरमच्छ से कहा कि बंदर का दिल बहुत स्वादिष्ट होगा। द मंकीज हार्ट, होगा के लिए ऐसे तो आप विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेंटेंस हमने शुरू किया है पास्ट से, और ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, तो इस वजह से यहां पर विल के बदले हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। सो द मंकीज हार्ट वुड बी, बहुत स्वादिष्ट होगा, वेरी टेस्टी। टेस्टी के लिए आप TASTY, हाँ ठीक तो है। ओके, शी टोल्ड द crocodile that the monkey's heart would be very tasty। मगरमच्छ अपनी पत्नी के दबाव में आ गया। अब देखिए ये कुछ नया वर्ड आ गया है आप लोगों के लिए। द crocodile, अब दबाव में आने के लिए आप सक्कम का इस्तेमाल करते हैं। SUCCUMB, लिखते सक्कम्ब है लेकिन पढ़ते सक्कम है। सो और क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो सक्कम्ड, crocodile succumbed, किस चीज को, अपनी पत्नी के दबाव में। तो सक्कम के बाद आप हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। सो द crocodile succumbed to his wife's pressure। The crocodile succumbed to his wife's pressure। उसने बंदर को नदी पार कराने का झांसा दिया। अब देखिए झांसा देना एक नया वर्ड आपके लिए फिर से आने वाला है। झांसा देने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। सो ही ट्रिक्ड द मंकी, अब किस चीज के लिए झांसा दिया, नदी पार कराने के लिए, तो इसके लिए आप कहेंगे बाय ऑफरिंग हिम, नदी पार कराने का, तो बाय ऑफरिंग हिम, अच्छा कुछ इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बाय ऑफरिंग टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर। ही ट्रिक द मंकी बाय ऑफरिंग टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। द मंकी
The monkey sat on the back of the crocodile. The monkey sat on the back of the crocodile. नदी के बीच में मगरमच्छ ने बंदर को अपने इरादे बताए. नदी के बीच में, in the middle of the river. नदी के बीच में, in the middle of the river. इसके बाद लगाइए कॉमा और फिर मगरमच्छ ने बंदर को अपने इरादे बताए. The crocodile बताए, shared, अपने इरादे, his intentions. In the middle of the river, the crocodile shared his intentions. In the middle of the river, the crocodile shared his intentions. बंदर ने चालाकी से कहा कि उसने दिल पेड़ पर छोड़ दिया है. बंदर ने कहा, the monkey चालाकी से, cleverly कहा, said कि उसने दिल पेड़ पर छोड़ दिया है. That he left. अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से करी और जब ये पूरा स्पीच चल रहा है इसमें दो एक्शन होने की बात है. पहला तो कहने का और दूसरा दिल पेड़ पर छोड़ने का. दिल पेड़ पर छोड़ने का जो काम है वो पहले हो चुका है, तो ही हैड लेफ्ट का यहाँ पर इस्तेमाल होगा पास्ट परफेक्ट का. दैट ही हैड लेफ्ट, उसने दिल पेड़ पर छोड़ दिया था. अपना दिल छोड़ने की बात हो रही है, सो ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट पेड़ पर. इसके लिए आप कह सकते हैं ऑन द ट्री. The monkey cleverly said that he had left his heart on the tree. अब मगरमच्छ बेचारा क्या करता, वो उसे वापस पेड़ पर ले गया. मगरमच्छ, the crocodile, ले गया, तो इसके लिए आप कह सकते हैं took. So took him back. कहीं ले जाने के लिए take का इस्तेमाल करते हैं. Take someone to a destination, take someone back to the origin, जो भी होता है. So the crocodile took him back. कहाँ? पेड़ पर. Took him back to the tree. The crocodile took him back to the tree. बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया. बंदर, the monkey, चढ़ गया. अब देखिए, इसके लिए पहले क्विकली का इस्तेमाल कर लीजिए, आप चाहें तो इमीडिएटली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Climbed the tree और सुरक्षित हो गया. And was safe. The monkey quickly climbed the tree and was safe. उसने मगरमच्छ को मूर्ख कहकर डांटा. उसने डांटा. He scolded. किसे डांटा? मगरमच्छ को. The crocodile. और मूर्ख कहकर, तो इसके लिए आप, क्योंकि आप नया क्लॉज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप कहेंगे calling him a fool. He scolded the crocodile, calling him a fool. मगरमच्छ खाली हाथ लौट आया. The crocodile, लौट आने के लिए आप रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं. So returned, खाली हाथ के लिए आप empty handed. empty का मतलब होता है खाली और हाथ के लिए hand. The crocodile returned empty, अच्छा handed, खाली हाथ के लिए empty handed का यहाँ पर इस्तेमाल होगा. So the crocodile returned empty handed. लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा.